नमस्कार दोस्तों, आप सबका लुसेंट जी के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज है 2 नवंबर। 2 नवंबर से संबंधित सभी करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित फैक्ट भी देखेंगे। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें पहले, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेवे ताकि अगला वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जावे हम अपलोड करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आज का 2 नवंबर का पहला प्रश्न है, एलायंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी। यानी जो एलायंस एयर की पहली जो महिला कार्यकारी अधिकारी हैं, सीईओ हैं, वो कौन बनी। तो उसका सही उत्तर होगा हरप्रीत सिंह। इसका सही उत्तर होगा हरप्रीत सिंह। और याद रखिएगा, एलायंस एयर एक ट्रिटी है आपके पास, अभी देख लीजिए। अगला देखिए, एक कंपनी है एलायंस एयर। एलायंस एयर के बारे में देखते हैं अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एलायंस एयर एक भारतीय एयरलाइन और एयर इंडिया की कंपनी है और इसकी स्थापना 21 जून 1996 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। T20 के इतिहास में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो T20 के इतिहास में 1000 छक्के लगाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो बन गए क्रिस गेल। अगला देखिए, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिस गेल इंडियन प्रीमियर लीग IPL में किंग्स 11 पंजाब टीम की ओर से खेलते हैं और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। क्रिस गेल जमैका देश के रहने वाले खिलाड़ी हैं, एक वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर इस बात का अभी प्रश्न पूछा जाए आपको कि जो IPL का अभी सीजन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, तो आप याद रखिएगा 13वां चल रहा है। और इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, कौन से देश में हो रहा है, ये याद रखिए। ये आपके लिए प्रश्न है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि जो IPL का जो 13वां संस्करण हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, ये आप कमेंट में नीचे बताएं। अगला प्रश्न देखिए, अगला तीसरा प्रश्न है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं वो राजीव जलोटा बन गए हैं। राजीव जलोटा बन गए हैं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एक बंदरगाह है और राजीव जलोटा संजय भाटिया का स्थान लेंगे। यानी जो अभी तक जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष थे वो संजय भाटिया थे, लेकिन अब कौन बन जाएंगे, राजीव जलोटा बन जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न देखिए आप लोग। चौथा प्रश्न, किसने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स है 2020 है वो लुइस हैमिल्टन ने जीती हैं। लुइस हैमिल्टन जो कि एक मर्सिडीज के एक आपके ड्राइवर है, मर्सिडीज की कंपनी की कार चलाते हैं। ये देख लीजिए आप लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, ग्रैंड प्रिक्स की तरह की कार रेस है। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की कार रेस है। ध्यान रखिए, जितनी भी कार रेसें आती हैं उनके जो टूर्नामेंट होते हैं उनके आगे प्रिक्स लगता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो एमिलिना रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स के टॉप 3 खिलाड़ी रहे वो रहे लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज चलाते हैं, वोल्टरी बोटास वो भी मर्सिडीज ही चलाते हैं, और डैनियल रिक्यार्डो ये भी आपके पास ये जो चलाते हैं वो इनकी कार है। इनकी जो कंपनी की किस कंपनी कार चलाते हैं तो वो चलाते हैं रेनॉल्ट की, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व शाकाहारी दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया गया है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस
विश्व शाकाहारी दिवस का उद्देश्य शाकाहारी भोजन में लोगों की रुचि को बढ़ावा देना है। मांसाहारी होने से कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। शाकाहारी भोजन से कई तरह की गंभीर बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। और अगला प्रश्न देख लीजिए, छठवां प्रश्न है, तूफान गोनी ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो याद रखिएगा, जो तूफान गोनी आया है उसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है आपके फिलीपींस देश को। फिलीपींस देश कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। देख लीजिए, फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मनीला है और करेंसी यहाँ की वो है फिलिपिनो पेसो और राष्ट्रपति है रोड्रिगो दुतेर्ते। ठीक है। और याद रखिएगा, जो एडीबी बैंक का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप लोग कमेंट में बताइए जरूर। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, शॉन कॉनरी का निधन हुआ, ये कौन थे? तो शॉन कॉनरी एक अभिनेता थे। कौन थे? एक अभिनेता। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। शॉन कॉनरी को जेम्स बॉन्ड और 007 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अभिनेता थे। अगला प्रश्न देखिए। लो, आ गया एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा, जितने भी युद्ध अभ्यास होते हैं उनको आप लोगों को रटते रहना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। इनमें से जरूर आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आ जाता है प्रश्न। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण किस शहर के तट पर आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, किस शहर के तट पर किया जाएगा? ये किया जाएगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश है ना, विशाखापट्टनम के तट पर। याद रखिएगा, जो मालाबार नौसेना अभ्यास है ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है, क्योंकि अब की बार इसमें जो शामिल होने वाले देश हैं वो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत इसमें शामिल हो रहा है। आपके पता है आप लोगों को, ये सब मिलकर एक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। आगे आने वाले जो आपके पास कोई भी हो सकता खतरा आवे देशों पर, उससे निपटने के लिए पहले से तैयार रहती है सेनाएं, इसलिए युद्ध अभ्यास करती हैं। तो जो मालाबार हैं, तो आपको पूछ सकता है कौन से शहर के तट पर? तो आएगा विशाखापट्टनम। और कहाँ पर? तो बंगाल की खाड़ी में। याद रखिएगा, ऐसा भी पूछ सकता है कि कहाँ पर, तो सीधा बंगाल की खाड़ी आंसर हो, तो बंगाल की खाड़ी। कौन से शहर के तट पर? तो विशाखापट्टनम के तट पर। ये याद रखिएगा, 2% आपके यहाँ से बन गए। मालाबार नौसैनिक अभ्यास हैं वो आपके देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इस अभ्यास में भारत के अलावा, यानी भारत तो है ही शामिल, भारत के अलावा कौन कौन से देश हैं? तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक भाग लेंगे। हालांकि पहले अमेरिका और भारत के बीच उतना है, लेकिन अब की बार जापान, ऑस्ट्रेलिया ये भी शामिल हो गए। नौसेना में भाग लेंगे, नौसैनिक अभ्यास में भाग लेंगे। और मालाबार नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य चारों देशों के बीच आपसी सहयोग और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना, और अपनी जो सैन्य ताकत है उसके लिए आपके पास उसको तैयार करके रखना, ताकि आने वाले खतरे से बचाए जा सके। अगला देखिए आप लोग, इस विशाखापट्टनम कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, कई अभ्यास है जो विशाखापट्टनम के तट पर किए जाते हैं, तो याद रखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश आप लोगों को पता ही है, भाषाई आधारित बनने वाला देश का पहला राज्य है आप लोग आंध्र प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न, किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। टायर पार्क कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो टायर पार्क पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। अलग अलग टायरों से सजावट करके आपके पार्क बनाया जाएगा, ताकि इसका उद्देश्य है आप लोगों को एक ऐसा मतलब प्रदर्शन करना, या लोगों को, ये पूरे देश को ऐसा दिखाना कि जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं उनका हम कैसे उपयोग करें, सदुपयोग करना ना, खराब हुई चीज़ों का, ये सीखना है। तो पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा, यहाँ जहाँ पर बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? कोलकाता है। यहाँ के सीएम है वो ममता बनर्जी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीश धनखड़ हैं। मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन है, और लोकसभा की सीटें 42 हैं, राज्यसभा की सीटें 16 हैं। और
याद रखिएगा जो विधानसभा सीट है वो 294 है। अब मुख्य जो आपके ये पश्चिम बंगाल है उसके 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा। 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। राजकीय पशु फिशिंग कैट है, राजकीय पक्षी किंगफिशर है, राजकीय वृक्ष डेबिल वृक्ष है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्री नदी बनाती हैं, ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए और देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी वही जो गंगा की सहायक नदी है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी प्रश्न पूछा था, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती हैं, तो 8 राज्यों से होकर जाती हैं, उसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। देखिए कौन कौन से राज्य, गुजरात, कल हमने पढ़ा था कि गुजरात राज्य से होकर चलती है कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर आपके पास ये निकलती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। पश्चिम बंगाल का नाम आया तो हमने कर्क रेखा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में से होकर भी कर्क रेखा निकलती है। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बंगाल का शोक किसको कहते हैं, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। अगला 10वां प्रश्न देख लीजिए। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए, तो जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के हैं उसके जो अध्यक्ष है नए, वो एडिले सुमीरवाला बन गए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो जो एथलेटिक्स है फेडरेशन है ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष बन गए हैं एडिले सुमीरवाला। तो इसके लिए पॉइंट देख लीजिए। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत का एथलेटिक्स में शीर्ष संगठन है। ये एक प्रकार का संगठन है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न देख लीजिए। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया गली बॉय, जिसके जो निर्देशक है वो जोया अख्तर है। याद रखिएगा निर्देशक कौन है इस गली बॉय के, जोया अख्तर। और 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में जो टॉप फिल्म रही थी, टॉप एक्टर का पुरस्कार मिला, वो एक कोरिया की फिल्म को मिला था। और जो टॉप आपके एक्ट्रेस का मिला था वो एक चाइना की एक्ट्रेस को मिला था। ये आप लोग देख लेना। 12वां प्रश्न देखिए। किसे CMO ऑफ द ईयर 2020 चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। CMO ऑफ द ईयर अवार्ड यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला 2020 का, तो ये मिला राजेश गोयनका को। किसको मिला, राजेश गोयनका को। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजेश गोयनका को मिला ये पुरस्कार। तो राजेश गोयनका आपके पास कौन है, तो राजेश गोयनका को ये पुरस्कार मार्केटिंग के क्षेत्र में मिला। उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए, मार्केटिंग सेक्टर में उत्कृष्ट कार्य किया, उसलिए इनको मिला जो आपके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड। याद रखिएगा राजेश गोयनका को मिला। आज के जो 12 प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देवें। हम आने वाले समय में बेटर से बेटर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे और भी कुछ नए पॉइंट जोड़ेंगे जिससे आप लोगों को एग्जाम में मदद मिल सके। करंट अफेयर तो आपका हो रहा है, करंट अफेयर के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो बार बार स्टैटिक जीके का जो आपको पोर्शन करवा रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में पोर्शन कई बार पूछे जा सकेंगे। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।